मिस्टर हिकमत, आप आराम कीजिए, उठिए मत। आपको प्यास लगी है? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हेलो। डॉक्टर, इनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है? टेस्ट की रिपोर्ट देखकर लगता है कि और खराबी नहीं है। फिलहाल हमारे लिए ये अच्छी खबर है। ऊपर वाले का शुक्र है, हमारी दुआ कबूल हुई। कम से कम हालत पहले जैसे क्रिटिकल नहीं है। शुक्र है। अब हम जल्दी घर चले जाएंगे। मैं इनका चेकअप करता हूँ, ठीक है? मुझे डैड के पास ले चलो। जरूर जरूर उनके पास ले चलूँ, तुम बस शांत रहो, हिलना मत। मुझे उसे उठाने दो, हिलना मत। क्या हुआ? वो यहीं पे थी। पैरों के निशान, ये मसल के निशान है। किसी और के पैरों के निशान भी है। लगता है उसके पीछे कोई और आया होगा। इसका पीछा करता हूँ। तुम जाकर गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। परेशान मत करो, पता नहीं वहाँ क्या देखने को मिले, और ये भी नहीं पता कि वहाँ कितने लोग होंगे। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो? वक्त बर्बाद मत करो, जैसा कहा वैसा करो। उनके आने से पहले फोन लेना होगा। मसल मेरी बच्ची। तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसे मटक रही थी जैसे इस घर की मालकिन हो। उन्होंने तुम्हें घर का रास्ता नहीं दिखा दिया ना। तुमने तो मुझे डरा दिया सफर। जानू, जब से शादी हुई है तब तक मैं ही डरता आया हूँ। आज पहली बार तुम डर गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बस बस, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। वो अकेले में तुमसे बात करनी थी। इस घर की बहू को ना कुछ तो हो गया है। काफी दुखी दुखी सी लग रही है। ये क्या कर रहे हो सफर? अपनी बीवी को छू रहा था। हाँ, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो तुम। और ये कहाँ की टिकट ले आए हो? कल शाम को हम निकल रहे हैं बाहर उल्टा के लिए। होटल? पहाड़ों का सबसे बढ़िया 5 स्टार होटल, जैसा तुम्हें पसंद है जानू। तुम टिकट देखो, मैं फोन पर बात करता हूँ। हाँ बोलो। बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी अभी बैंक से फोन आया था और उन्होंने मुझे एक बात बताई। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। कौन निकालेगा पैसे? आप उनकी बातों पर यकीन मत करना। मुझे नहीं पता, इसलिए तो तुम्हें फोन करके पूछ रही हूँ। आपने अच्छा किया, इसकी फिक्र मत करना। दोबारा फोन आए तो फोन मत उठाना, ठीक है? बैंक वालों से मैं बात कर लूंगा, चिंता मत करना। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, पर तुम उनसे बात जरूर कर लेना। अगर उन्हें सच पता चला तो मुझे बेदखल कर देंगी। होटल तो बहुत ही बढ़िया है। तुम कितने अच्छे हो। मैं सफर हमेशा वादा निभाता हूँ। चलो अब किस कर दो। ये आवाज कैसी थी? मुझे नहीं पता, मिस्टर एमिर आ गए होंगे शायद। कुछ पीने के लिए चाहिए? नहीं, अभी नहीं चाहिए। तुमसे बात करके अच्छा लगा।
मेरा मूड ठीक हो गया है। मेरा भी। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। थैंक यू। टेक केयर। ये लो, हटवा दिया। उठो बच्ची। ये हुई ना बात। तुम बहुत बहादुर हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। सब ठीक है, ठीक वैसा ही जैसा मुझे चाहिए था। बिल्कुल सही चल रहा है। मसल, तुम ठीक हो ना बेटा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मसल, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी लैला। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। सब खत्म हो गया है। तुम हमारे साथ हो, डरो मत मसल। फौरन गिरफ्तार कर लो इसे, फौरन चलो। डैड, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम्हारे खामोश रहने से ये मसला हल नहीं होने वाला। मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने कुछ नहीं बताया, तो अब इस पेपर्स पर साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी। मेरा दिमाग खराब मत करो। जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम बात करेंगे, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। रुको! हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, तो इसे निभाने की कोशिश मत करो। चुपचाप मुझे डिवोर्स दे दो। देखिए, आपके दिमाग में चाहे जो कुछ भी है वो सच नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। मेरा यकीन कीजिए। क्यों करूँ यकीन? वो भी उसका जो मुझे ये नहीं बता पा रही कि उसने पूरी रात कहाँ गुजारी है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसा करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। तो फिर कल रात के बारे में बताओ मुझे कि तुम कहाँ थी।
मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और यहां से दफा हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए डैड। ठीक है, आप सच सुनना चाहते हैं ना? मॉम, जरा हमें अकेला छोड़ दीजिए, कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ एमिर। मैं जानती हूँ रिहान कल रात कहाँ थी। मिसेस जावेदान प्लीज। बेटा, कल रात रिहान मेरे साथ थी। क्या कोई मुझे खुलकर बताएगा हो क्या रहा है? एमिर, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आपकी तबीयत खराब थी? हाँ, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? एमिर, तुम्हारी बहन काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। रेहान ने मेरी हालत देखी और हम दोनों डॉक्टर के पास चले गए। आपको मुझे बताना चाहिए था। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने इसे मना किया था। खैर, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ और तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। अगर सुना ने ये सब सुन लिया तो? मैं नहीं चाहती कि घर में कोई हंगामा खड़ा हो जाए। ये कल मेरी मॉम के साथ थी और उन्होंने मुझसे छुपाने कहा था। उन्होंने कहा घर की शांति के लिए ऐसा कहा। क्या तुम्हें उनकी बात पर यकीन है इंजिर? मुझे पता लगाना होगा। देखिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरे डैड को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मिस्टर कैमल। ये आदमी
जिसने मेरी मसल को किडनैप किया ये तुम्हारे डैड हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है। देखिए, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। जरा सोच कर देखिए मिस्टर कैमिल, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड। रुकिए, इन्हें मत ले जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने इस बच्ची को किडनैप नहीं किया बल्कि बचाया है। इन्होंने मुझे बचाया है। मसल, आपने सुना मसल ने क्या कहा? उसने कहा कि डैड ने उसे बचाया है। मसल, क्या ये वो नहीं है जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था? तो वो कौन थे जिसने तुम्हें किडनैप किया? फिलिस और उस बुरे अंकल ने। मैं वहां से भाग गई और फिर छिप गई थी। ये एक बोरी के नीचे फंसी हुई थी, मैंने उसे उठाया। डैड, इन्होंने मुझे बोरे से निकाला और फिर मुझे बचा लिया। ऑफिसर, मुझे लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। आपका बयान हम कुछ देर के बाद लेंगे। ओके, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले मुझे थोड़ा शांत होने दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे थे डैड? आपने मसल को कैसे ढूंढा? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जरा सब्र करो। ये क्या है जेमरे? मैंने तुमसे कहा था ना, हम फोन पर बात नहीं करेंगे, हम दोनों मिलकर ही बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। ओके, ठीक है, तो फिर शाम को तुमसे मुलाकात होती है, ठीक है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जेमरे। इससे पहले कि रिहान को उन पेपर्स के बारे में पता चले, हमें कोई एक्शन लेना होगा। ठीक है, मिलते हैं। मिसेस जावेदन, आपने एमिर से वो सब क्यों कहा? आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं कल पूरी रात आपके साथ थी? मैंने तुम्हें वजह बताई थी ना। मुझे इस घर में कोई हंगामा नहीं चाहिए। ये घर मेरा है और ये जैसा है हमेशा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे जाने के बाद भी। ऐसा मत सोचना कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हाँ, वैसे तुम इतनी भी मासूम नहीं हो, है ना? हाँ, और एक बात, मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। उसे परेशानियों से बचाने के लिए मैं हजारों बार झूठ बोल सकती हूँ। अपने परिवार को बचाने और तुम जैसी लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझसे गलती हो गई। आपको मसल के साथ देखा तो मुझे नहीं पता था कि आप लैला के डैड हैं। इस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरा नाम कैमल तारून है। मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक्स। ये आपका एहसान रहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। डैड ने माफी मांगी, मिस्टर कैमिल ने भी माफी मांगी। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला होगा।
आपका चेहरा शायद ज्यादा ही जोर से मार दिया। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, वहां जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं अब। ये किसने किया होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये सब सोने राजमीर ने किया है। खुद को दोष देना और बेवकूफी करना बंद कर दो। इसे खामोश नहीं रहना चाहिए था। जब पूछा था तो बताना चाहिए था। अगर बता देती तो बात इतनी बढ़ती नहीं। पर मॉम ने भी तो इसे बताने से मना किया था। हम बात कर सकते हैं? अब ये मुझसे माफी मांगेंगे। और फिर वो मेरे ऊपर गिर गया था। कैमल बेटा, क्या तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए? कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। जल्दी से डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर को दिखा दिया है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, लैला को भी सर पर चोट लगी है। ओए, कहीं आपको भी इन्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा बेटा, ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? बताओ मुझे। कॉफी के लिए थैंक्स। अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? आपने मसल की जान बचाई है। खाना खाए बिना तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आप हमारे साथ खाना खाकर जाइए। हाँ, क्यों नहीं, चलिए सब साथ में ही डिनर कर लेते हैं। हाँ डैड, प्लीज आप रुक जाइए। हाँ, मैं अभी टेबल सेट करती हूँ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मसल, चलो इनकी मदद करते हैं। आइए, यहाँ पे बैठते हैं। हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। आपको मसल मिली कैसे? लैला ने मुझे फोन किया था। वो काफी उदास थी, रो रही थी। उसने कहा कि उसकी वजह से बच्ची किडनैप हो गई है और उसे मसल को ढूंढना है। आप उसे जानते नहीं, मेरी बेटी थोड़ी पागल है। अगर कुछ करने की ठान ले तो पूरा करके मानती है। अच्छी तरह जानता हूं। मुझे उसकी फिक्र हुई कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे कुछ करना चाहिए।
कल रात रेहान मेरे साथ थी। जब उन्होंने कहा कि मैं कल रात उनके साथ थी तब तुम भी हैरान हुई होगी ना? और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आमिर को बताने से मना किया था। ये घर मेरा है और ये जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा, चाहे तुम यहाँ रहो या ना रहो। वैसे हैरानी की बात नहीं है, वो मुझसे नफरत ही करती है और मुझे यहाँ से निकाल कर रहेंगी। वो मुझे इस घर में ज्यादा दिन रहने नहीं देंगी। तुम्हें पता है एंजर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना परिवार बर्बाद नहीं करने देंगी। पर क्या वो ये समझती भी हैं कि वो मुझे कितना परेशान करती हैं? आमिर को अभी सच का पता नहीं है एंजर। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं उनकी मॉम के साथ नहीं थी बल्कि कहीं और थी। उन्हें ये जानने का पूरा हक है। कम से कम ये सच तो बता ही सकती हूँ। हाँ बोलो जफर। कैसे हो तुम? जिस फाइल को तुमने कंप्लीट करने कहा था वो अभी आई नहीं। पता नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो। हाँ जफर, प्रॉब्लम तो है। मुझे फिक्र होने लगी है, क्योंकि प्रॉब्लम वाली बात तुम सीधे तरीके से नहीं कहते। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जफर। कौन सी गलती? उसकी खामोशी की वजह मेरी मॉम थी। शाविदान आंटी? कनेक्शन क्या है? आमिर, पहेलियां मत बुझाओ। उसकी एक खामोशी मॉम के कहने पर थी, क्योंकि उन्होंने उसे कुछ बताने से मना किया था। मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। वो खुद को दोषी मान रहे हैं। इंजर, इंजर, इंजर यहाँ आओ। अच्छी बच्ची हो ना, यहाँ आओ, डरो मत। इंजर, क्या हुआ? ये देखिए, इंजर पिंजरे से निकल गई। आराम से, आराम से। रुको, मैं पकड़ता हूँ। इंजर, डरो मत। इंजर, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आ जाओ, मेरे पास आओ। हाँ। तुम ठीक हो ना? पकड़ लिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जानता हूं कि बेवजह तुम पर इल्जाम लगा है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी अपना वादा निभाता और चुप रहता। तुमने भी वही किया। तुमने तो बस मॉम का कहना माना। कल रात मैं आपकी मॉम के साथ नहीं थी आमिर।
क्या कह रही हो? शायद आपकी मॉम ने मुझे बचाने के लिए आपसे झूठ कहा। रुको, क्या बोल रही हो? मजाक चल रहा है? मतलब मुझे कल रात के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता है, ये कहना चाह रही हो, है ना? तो ठीक है, अब सच क्या है वो भी बता दो। नहीं बता सकती। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं तुम्हारा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया और इसके लिए मैं जानती हूं कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूं, पर मेरा यकीन कीजिए, जब सही वक्त आएगा मैं आपको सच बता दूंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आपको परेशानी हो, ना तो कुछ ऐसा किया है कि जिससे आपकी इज्जत पर दाग लगे, और ना मैं कभी भी ऐसा कुछ करूंगी। बल्कि ऐसा मौका आए तो ऐसा कुछ करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। आमिर, मेरा यकीन कीजिए, मैं गलत नहीं हूं। देखिए, मैं जानती हूं कि मेरा खामोश रहना सही नहीं है, इससे आप परेशान हो रहे हैं, पर इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती और मैं जानती हूं आप ये नहीं समझ पाएंगे। अगर ये मसला बात करने से हल हो पाता तो मैं आपसे जरूर बात करती। क्या आप एक बार मुझ पर यकीन नहीं कर सकते आमिर? इसका कहना है कि ये मॉम के साथ नहीं थी, लेकिन ये खामोश रह सकती थी। चलो मान लेता हूं। मुझे तुम पर भरोसा है। डैड कहाँ है? वो बाथरूम गए। तुम हमारे साथ नहीं रह सकती क्या? मसल सिर्फ तुम्हें प्यार ही नहीं करती है, जो हुआ उसके बाद अब वो सिर्फ तुम पर ही भरोसा करती है। उसे तुम्हारी जरूरत है और हम दोनों ये जानते हैं। क्या मसल बेटा सो गई? मैं उसे सुला कर ही आई हूँ। उसके लिए काफी मुश्किल दिन था। मैं आपकी बेटी से कह रहा था कि वो यहां दोबारा काम पर आ जाए। कल ये छुट्टियों पर जा रही है, वापस लौटेगी तब बात कर लीजिएगा उससे। ये भी थकी हुई है, आराम की जरूरत है इसे। बेटा अब हम चलें? चलो चलते हैं। मिस्टर कैमल भी थके हुए लग रहे हैं, है ना? चलिए डैड। चलो।
एमिर रेहान से डिवोर्स पेपर्स पर साइन लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं लगता वो साइन करेगी। कम ऑन, ऐसा मत कहो। मैं उस लड़की की जड़ें पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूँ। तुम जानती हो, अगर इन हालातों में उनका डिवोर्स हो जाता और रेहान कंपनी के शेयर होल्डर की पोजीशन पर होती तो उसका कनेक्शन कंपनी से हमेशा बना रहता और इस तरह वो जाहिल लड़की अपने लालच की वजह से यहीं पड़ी रहती और फिर उसे एमिर से दूर करना मुश्किल हो जाता। जैसा कि मैंने कहा, अगर उसे इस पोजीशन से हटा दें तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। क्या ये सच में पॉसिबल है? मतलब बाकी का काम? तुम एमिर को तो जानती हो ना, वो बहुत रहमदिल है। वो बस दूसरों को देना जानता है। उसे पैसे और प्रॉपर्टी की कीमत ही नहीं पता। हाँ, वो रहमदिल तो है, पर इससे हमें क्या फायदा होगा? पर उसे पैसों से प्यार करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। और हम उसे बताएंगे कि रेहान उसके पैसों के पीछे है और वो सिर्फ उसकी दौलत हड़पना चाहती है। पैसों के लिए ही उसने हिकमत को फंसाया और पैसों के लिए ही एमिर से शादी की है। पर उससे पहले एमिर का ये शेयर वाली बात जानना जरूरी है। बहुत ही आसान है, उसे मैं संभाल लूंगी। हेलो। देखो जेमरे, अगर मैंने उन्हें वापस नहीं रखा तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। तुम समझ रही हो ना? योंजा, देखो, कोई गलत कदम मत उठाना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। राशि बेटा, जाओ चाय लेकर आओ। 2 कप लाना। बेटा, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। अपने आप को संभालो। खैर, जब तुम कल अजमेर जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। जब ठीक महसूस हो तो वापस आना। तब तक ये सारी बातें भूलने का प्रयास करो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। बंद है? कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा? उफ, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर जाऊं तो कैसे जाऊं? मैं उन्हें कैसे बताऊं? क्या करूं? अगर डैड को कुछ हो गया तो? मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह ऊपर वाले, कोई तो इशारा दे। मुझे जाकर एमिर को सब सच बता देना चाहिए। मैं और नहीं छुपा सकती। मुझे बताना ही होगा, मुझे बताना ही होगा, मुझे बताना ही होगा। गुड मॉर्निंग।
क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बता दे रेहान, बता दे बता दे बता दे। बताओ, क्या बात है? डैड बीमार हैं। क्या हुआ है उन्हें? वो डैड बिल्कुल ठीक है और वो शहर से बाहर है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल डैड डैड, आप आ गए?